पहला क्वेश्चन तो पहला इसमें है पंचशील घाटी कहाँ स्थित है। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर एवं सीरिया। तो इसका सही आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन बी। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन है गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? गौर से देखिएगा, यहाँ पे पूर्व का मैनचेस्टर सीधे लिखा हुआ है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो हो जाएगा ओसाका। और यहाँ पे लिखा होता अगर कि भारत का पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो हो जाता अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर ओसाका इसलिए होगा क्योंकि इसमें भारत का चर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, तो ओसाका हो जाएगा। और ये चीज इसमें पूछा जाता है कि भारत का पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो अहमदाबाद हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है, कितने समय के लिए होता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सी। नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। तो नमक सत्याग्रह 1930 में सही हुआ था, शुरू हुआ था, ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? देखिए जब संविधान बना उस समय में 10 था, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि पूछे कि संविधान जिस समय बना उस समय कितना था, तो 10 और वर्तमान में कितने हैं, तो 11। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है काले वर्ण कहां पाए जाते हैं? फ्रांस, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। तो ये जर्मनी में है, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है आईने एक बड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? आईने एक बड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल हो जाएगा, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 1946 में आया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत के संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची विचार किस देश से लिया गया था? फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन को कह रहा कि भारत के संविधान जो है उसमें संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर बच्चे को आना चाहिए। ये जनगण मन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम ये आर्मी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बाल विवाह हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कहां लड़ी थी? तो कलिंग में लड़ा था, ऑप्शन बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे? तो जिम लेकर होगा जो कि इंग्लैंड के थे। लेकिन अगर यहां पे पूछा जाता है आपसे कि प्रथम भारतीय कौन थे, तो अनिल कुंबले हो जाएगा। और अगर पूछा जाए अभी जो वर्तमान में न्यूजीलैंड को जो लिया है आजाद पटेल जो था वो भी 10 विकेट लिया, 10.5 विकेट एक पारी लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम लेकर। और इसमें यदि भारतीय लग जाएगा प्रथम भारतीय गेंदबाज तो अनिल कुंबले हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम लेकर। 15 नंबर क्वेश्चन है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सदिश राशि है? तो बल हो जाएगा, ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड का गुणवर्धक जो अपनी स्थिति में स्वतंत्र रहता है, क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका
एक फोटो विद्युत सेल डैश को परिवर्तित करता है। तो देखिए फोटो विद्युत सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो समुद्री जल में आयोडीन की प्रचुरता होती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो नोबेल गैस कौन सा हो जाएगा? हीलियम, ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, जे थॉमसन, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे संबंधित है? तो ये फंगस से संबंधित है, ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो वो सोयाबीन में होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है? तो ध्वनि का शोरगुल का मापन डेसिबल में होता है, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो डैश को पचाता है। तो ये किसको पचाता है? प्रोटीन को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, पावर के माप की इकाई क्या है? तो पावर का माप की इकाई वाट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ़ारेनहाइट पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट साइंस का क्वेश्चन आपका 30 नंबर है, ये मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना और का चेतना भंडारण करता है? तो सेरिब्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पीटर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। पीटर किसी काम को 12 दिन में करता है। मोहन जो है वो पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? क्वेश्चन कह रहा है कि पीटर किसी कार्य को 12 दिन में करता है। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। मोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा? देखिए ये हो गया मोहन और ये हो गया पीटर। अब क्या कह रहा कि पीटर किसी काम को कितना दिन में कर रहा? 12 दिन में। मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। तो पीटर यदि 100% है तो मोहन कितना हो जाएगा? 150%, क्योंकि 50% अधिक है ये। आज को काट देंगे तो 50 से 150, 50 दूना 1, यानी कि 3:2। ये क्या आ गया? दोनों का कार्य क्षमता हो गया। अब क्या कह रहा कि पीटर उस काम को यदि 12 दिन में करता है, तो अगर पीटर तो मोहन कितने दिन में करेगा? निकालना किस काम में? मोहन का निकालना। तो पीटर का क्षमता क्या है? 2, ये हो जाएगा 2 × 12, क्योंकि पीटर 12 दिन में कर दे रहा, और इसका जो कार्य क्षमता उससे भाग दे देंगे। तो मोहन की कार्य क्षमता 3 है, तो 30 से भाग दे देंगे, तो 3 चौके 12 और 4 दूना 8, यानी कि 8 दिन में करेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहन उस काम को 8 दिन में कर देगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी गाड़ी किसी खंबे को कितने देर में पार करेगी? क्या पूछा हमसे? समय पूछ रहा। देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी मीटर में है, जबकि चाल क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले चाल क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे समय पूछ रहा सेकंड में, और दूरी दिया हुआ मीटर में, इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। और जब हम 50 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो समय मालूम नहीं है, समय हमें निकालना, तो समय को x मान लेते हैं। फिर से देखिए समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी गाड़ी किसी खंबे को कितने देर में पार करेगा? समय पूछ रहा, कितने देर, कितने टाइम में, कितने समय में पार करेगा? तो समय पूछ रहा।
तो चाल जो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, जबकि दूरी मीटर में दिया है, ऑप्शन सारे सेकंड में है। तो जब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तभी तो हमारा आंसर सही निकलेगा। तो इसको क्या करेंगे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए और ये हो गया पूरा क्या चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो दिया हुआ है 100 मीटर, लेकिन समय नहीं तो समय क्या कर दिया x, मान लीजिए x बराबर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। जब भी बराबर का निशान रहे तो ऊपर ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे, ये ऊपर ऊपर कटेगा और ये नीचे नीचे कट जाएगा। ये क्रॉस नहीं कर सकता, क्रॉस उस कंडीशन में कटेगा जब यहाँ पे गुना का चिन्ह रहेगा। तो गुना का चिन्ह ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे क्रॉस कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा गुना के चिन्ह में। लेकिन जब बराबर है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। इस चीज को आपको समझना ही पड़ेगा। ये 0 से 0 कट गया। अब 5 से 1 कट जाएगा 2 बार में, 5 दूना 10। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 18 दूना 36, 5x बराबर 36। तो x बराबर हो जाएगा 36/5। अब 5 से 36 में भाग देंगे तो 5 7 35, उसका बच गया 1। तो यहाँ पे दशमलव 1 पर 0 यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 में 5 भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 7.2 सेकंड इसका समय हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए भाग देके भी दिखा देते हैं आपको। 5 से जब हम 36 में भाग देंगे तो 5 7 35, ये 1 आ गया, ये कट गया, यहाँ दशमलव यहाँ 0, 5 दूना 10 कट गया। तो सही आंसर क्या हो गया 7.2 सेकंड। 33 नंबर क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत 8 है। देखिए कह रहा 6 संख्या का औसत जो है वो 8 है, तो 7वीं संख्या में क्या जोड़ी जाए ताकि औसत 10 हो जाए। यानी कि 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ 8, तो 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा 6 × 8 बराबर 48। अब कह रहा कि 7वीं संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो औसत क्या हो जाए 10। तो 7 संख्या का औसत 10, यानी कि 7 दहें की 70। अब इसमें से घटा देंगे 48 को, तो क्या हो जाएगा, ये 10 में 60 गया 2, और ये बच गया 6 में से 4 गया 2, यानी कि 22 अगर हम जोड़ देंगे 7वां संख्या तो औसत क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 22। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसका मान लेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 360 डिग्री। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 5 21, और 21 और 3 24, यानी कि 24x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360/24। एक बार फिर से जोड़ लीजिए, 9 7 16, और 16 और 5 21, और 3 24। सही है। आप इसको काट देंगे तो 6 6 1 36 60 हो जाएगा ये, और 6 चौक 24, 4 से काटेंगे तो ये 15 चौक 60, यानी कि x का मान क्या हो गया 15। ये सब काम कोण मान लेते 3x 5x 7x 9x। अब पूछ रहा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ये ने 9x, x का मान रख देंगे 9 × 15, तो 9 5 45, 4 9 के 9 4 13 यानी 135 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 135 डिग्री। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रयमूल्य पर बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत तब निकलेगा जब क्रयमूल्य हमारा क्या होगा, जितना हम खरीदे उससे कम में बेचेंगे तब ना हानि प्रतिशत होगा। तो हानि प्रतिशत तब निकलेगा जब ये हो जाएगा हमारा क्रयमूल्य, नहीं ये हो जाएगा क्रयमूल्य, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तब क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि हम 400 में खरीद रहे हैं और 320 रुपए बेच रहे हैं, ऑटोमेटिक हानि हो जाएगा हमारा। और कोई वस्तु हम अगर ज्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तब ना हानि होगा। यदि हम 320 में खरीदेंगे 400 में बेचेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा लाभ हो जाएगा। तो हानि कितना रुपया का हो रहा देखिए 80 रुपए का हानि हो रहा, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुने 100 बटे क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य कितना है 400, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से ये 2 बार में यानी कि
20% का क्या होगा, हानि होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, कभी भी हानि तब होगा, आप कोई वस्तु जितना में खरीदिएगा उससे कम में यदि बेच देते तो हमें क्या होगा, नुकसान हो गया, हानि हो गया। अब हम कोई वस्तु 320 में खरीदेंगे आज 400 में बेच देंगे तो 80 रुपए का तो लाभ हुआ, फायदा हुआ हमको। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहता, हानि प्रतिशत, यानी कि इसमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही ना होगा, क्रय मूल्य 400 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 320 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल जब भी निकालना होता है तो सबसे पहले देखिए 3 गो जीरो है, एगो जीरो तो पहले ही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वर्गमूल में 2 गो में से जीरो है तो एगो, और घनमूल में 3 गो है में तो एगो हो जाएगा। और 216 घनमूल क्या होता है तो निकाल लेते हैं 216 का ट्रिक से। तो 6 किसका एकांक होता है, 6 का ही होता है एकांक, 6 किसका हो जाएगा, 6 का ही हो जाएगा। और ये तीनों हट जाएगा, यानी कि 6 का जो घन होता है वो 216 होता है, यानी कि 60 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 3 गो जीरो थे वो, और 216 6 का 36 6 का 216, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 60 हो जाएगा। और ऐसे अगर आप निकालिएगा तो लिख सकते हैं इसको 216 और 3 गो जीरो, इसको गुणनखंड करते लगातार चले जाना है और 3 का जोड़ा लगाना है। जैसे जो भी संख्या आएगा 3 में से एगो लेना है, जैसे 6 को 2 आएगा तो 2 को 2 लेंगे, 3 को 5 आएगा तो एगो 5 लेंगे, 3 को 3 आएगा तो एगो 3 लेंगे, और गुना करेंगे तो 60 पूर जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। तो सीधे सीधे 3 गो जीरो तो 1 जीरो, और 216 क्या होता है 6, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 60। 37 नंबर क्वेश्चन है, x माइनस 1/x बराबर 4, तो x क्यू माइनस 1/x क्यू का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 4 का क्यू माइनस है तो प्लस 3a होता है, तो हो जाएगा 4 का क्यू यानी कि 64, कुछ नहीं है 64 और प्लस 3 गुने 4, तो 64 और प्लस 12 बराबर 76। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 76। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा बराबर दिया है 100, तो भुजा बराबर हो जाएगा 100/4, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, यानी कि भुजा कितना आ गया 25, तो वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यदि आप मैथ बनाना चाहते हैं, कम से कम आपको 1 से लेकर के 11 12 तक का घनमूल याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, और उसके बाद स्क्वायर कम से कम 30 तक में तो 26 27 तक स्क्वायर एकदम कंफर्म याद होना चाहिए, तब आपको मैथ बनाने में बहुत ही मजा भी आएगा और रीजनिंग बनाने में मजा आएगा, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, तो हो जाएगा पाई आर, और ये होता है ब्रैकेट में r प्लस एल, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन के 2 विकर्ण के बीच का कोण क्या होगा। तो किसी घन के 2 विकर्ण के बीच का कोण जो होगा cos -1 और बटे 1/3 हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन है, 3x² + 7x + 5 बराबर 0 का मूल कैसा होगा। तो इसका होता है b² - 4ac, तो b 7 है तो हो जाएगा 49 और माइनस 4 गुने 3 गुने 5, तो हो जाएगा 49, 4 × 12 पंचे -60, तो -11 आ गया। जब माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक हो जाएगा, क्योंकि क्या है माइनस में आ गया, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 270 तथा 405 का एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो पहले इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 270 और ये 405, एक बार लगाएंगे 270 5 10 में से गया 3 और ये 135 और 270, दो बार में कट जाएगा, ये 135 दूना है 270, तो इसका क्या हो गया एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक जो निकला वो 135 निकल गया। अब इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं हम, तो हो जाएगा 270 और 405, तो पहले सबसे पहले 5 से लगाएंगे, क्योंकि 0 है 1 में 5 है, तो 25 25 और 2 यानी कि 5 चौके 20, अब फिर 5 से लगाएंगे तो 8 पंचे 40 और 1, अब लग जाएगा 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 3 है कहिए 3, अब बच गया 2 यानी कि 8 × 24,
उसके बाद बच जाएगा 3 से 27 दिया 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 6 3 का 18 और 9 तिया 27, फिर 3 से लगा देंगे तो 2 तिया 6 3 तिया 9, इसको गुना कर देंगे 3 दूना 6, 6 3 का 18, 18 तिया 54 और 54 को 15 से गुना कर देंगे तो 54 को 15 से तो देखिए 5 चौके क्या होगा 20, तो बच गया 2। अब क्रॉस गुना कर दे 4 के 4 5 25 4 29 और 2 31, हासिल 3 और 5 के 5 3 8 यानी कि 810। देखिए कैसे गुना होता, पहले दोनों को साइड का गुना कर दीजिए और फिर क्रॉस गुना करके जोड़ दीजिए, फिर साइड का गुना कर दीजिए, हो गया। तो क्या हो जाएगा ये 810। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 9 से दोनों कट जाएगा तो 15 नमा 135 और 9 नमा 81 यानी कि 90, 15 छक्का 90 यानी कि 1:6 इसका हो जाएगा अनुपात। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1:6। अनुपात मतलब होता सबसे छोटा रूप। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंक 3 से विभाजित है? तो सब का जोड़ लेंगे, जिसका सभी का योग जो 3 से विभाजित होगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 3 10 4 14 और 5 19 यानी कि कहीं 3 से विभाजित नहीं होगा। उसका 8 4 12 और 12 7 19 और 19 7 3 22 यो कभी विभाजित नहीं होगा। फिर 9 8 17 और 17 7 24 और 36 ये हो जाएगा क्योंकि 3 से कटता है तो पूरी संख्या कट जाएगा। इसको देख लेते हैं 4 2 6 12 6 6 12 5 17 ये नहीं कटेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी संख्या का योग यदि 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है इसमें से? देखिए 7/13 आई 5/11, इसको गुना करेंगे तो 13 5 65 11 7 77 यानी कि बड़का कौन हो गया 7/13। ठीक 7/13 बड़ा हो गया। अब इसको किससे करेंगे 7/15 तो ऑटोमेटिक है कि इससे छोटे होगा क्योंकि ऊपर 7 है, नीचे जो बड़ा होगा वो हमेशा छोटा होता है, यानी कि सबसे बड़ा यही होगा ऑप्शन डी। उसे देख लीजिए 7/13 और ये हो जाएगा 7/10। तो गुना कर देंगे तो 7 है कि 70 और 13 7 91 यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा 7/10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, cot 60 डिग्री का मान क्या होता है? इसका हो जाएगा 1/√3, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, विषम चुनना है। देखिए मिजोरम क्या राज्य है, सिक्किम भी राज्य है, और कोहिमा क्या राजधानी है, और मणिपुर राज्य है, ये अलग है सबसे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो चेक करेंगे हम। देखिए के तो के इसमें है ही, एन तो एन भी है, ओ तो है, डब्ल्यू है ही इसमें, देखें ये है। उसके एल तो एल भी है इसमें, उसका ई तो ई है ही इसमें, डी तो देखिए डीओ है इसमें, जी तो जी 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 ये भी है, ई तो ई भी है, यानी कि सब मिल गया, तीन ही होगा। फिर जी तो जी है इसमें, ई तो है, एन भी है, टी तो टी के इसमें है कहीं पे, देखिए टी टी है। उसके बाद एल तो एल भी है, ई तो ईओ है, ईओ नहीं होगा। फिर ए तो ए है इसमें, उसका जी है, ई है, एन है, सी देखिए कहीं है कि नहीं, सी भी है, वाई कहीं है, वाई 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 देखो वाई कहीं नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि वाई इसमें है ही नहीं, तो ये जो शब्द इससे कभी नहीं बन सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए देखिए क्या किया ये 5 2 7 7 2 9 तो 9 2 यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ 12 4 16 4 20 यहाँ पर क्या हो जाता 24। ये पूछ रहा था, सही आंसर 11 हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए m के बाद n होता है, l के बाद m होता है, यहाँ क्या दिया a b c, यहाँ पर तो d हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर k होगा, तब नहीं होगा k के बाद l फिर m फिर n। इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, घट रहा फिर एक बढ़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का, इसको समझिएगा बढ़िया से। करा ए बी का भाई है, देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी बी की मां है, सी जो है वो बी की मां है, एम सी की बहन हो गया, बदल लिखा गया बहन, एम सी की बहन है, एम जो है वो सी की
बहन है, बी का एम से क्या संबंध है? इसका मां का बहन कौन हो जाएगा? मौसी हो जाएगा सीधा सीधा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मौसी।